अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल। लास्ट लेक्चर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर रहे थे मेथड्स के ऊपर, और उसके अंदर हमने कुछ फंक्शंस मेथड्स के प्रोग्राम्स परफॉर्म करके भी देखे नेटबीन्स सॉफ्टवेयर के ऊपर। और मेथड्स के टॉपिक के ऊपर हमने टाइप्स ऑफ मेथड्स डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ मेथड्स में हमने डिस्कस ये भी किया था कि जी दो टाइप्स हैं मेन। एक यूज़र डिफाइंड मेथड्स है, दूसरा जो है बिल्ट इन मेथड है। तो यूज़र डिफाइंड मेथड होता है वो, हाँ, उसमें हम खुद से अपना एक फंक्शन बनाते हैं। जैसा कि हमने एग्जांपल्स में देखा था कि एक स्वैप वाला फंक्शन हमने बनाया, देन उसके अलावा जो है कुछ डिस्कस किया फैक्टोरियल का फंक्शन, और उससे पहले सम वाला फंक्शन जो है वो भी हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारी डिस्कशन जो है वो मज़ीद इसके ऊपर जो है मेथड्स के ऊपर है। उसमें कुछ जैसे प्रोग्रामिंग के दौरान मेथड्स या प्रोग्राम्स या फंक्शन बनाते हुए कुछ इश्यूज आते हैं। वो इश्यूज में सबसे जो फेमस एक है वो होता है ओवरलोडिंग मेथड। ओवरलोडिंग मेथड्स क्या होते हैं बेसिकली? सिंपल अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं या एक लाइन में डिफाइन करूं तो वो ये है कि ओवरलोडिंग मेथड एक ऐसा तरीका है जिसमें आप दो या दो से ज़्यादा मेथड जो है, फंक्शन जो है वो बनाएं और सबके नेम सेम रख दें। मिसाल के तौर पे आपने मैक्स नेम का एक फंक्शन बनाया, फिर दूसरा एक फंक्शन बनाया उसका नाम भी मैक्स रख दिया, तीसरा फंक्शन बनाया उसका नाम भी मैक्स रख दिया, लेकिन उनके जो आर्गुमेंट्स हैं, पैरामीटर्स हैं, वो थोड़े थोड़े चेंज हैं। तो उससे क्या होगा कि कंपाइल करते हुए आपको वक्ती तौर शायद एरर नज़र ना आए, लेकिन कंपाइलेशन के दौरान क्या होगा कि जब आप उसको एक्चुअल वैल्यूज़ पैरामीटर्स की देंगे तो उससे डिसाइड कर लेगा। समटाइम वो डिसाइड कर लेता है, समटाइम वो डिसाइड नहीं कर पा रहा होता कि आपने क्या वैल्यू दी है और कौन से फंक्शन के लिए दी है। सपोज के एक मैं मैक्स फंक्शन ले लेता हूँ, उसके अंदर डाटा टाइप ले लेता हूँ जी डबल num1, और दूसरा डाटा टाइप भी डबल num2 वेरिएबल के साथ ले लेता हूँ। एक और मैक्स फंक्शन लेता हूँ जिसके अंदर इंट num1 और इंट num2 ले लेता हूँ। तो दोस्तों देखने के लिहाज से तो ये दोनों फंक्शन जो है अलग अलग है। मीन एक जो है डबल डाटा टाइप ले रहा है, एक जो है इंटीजर डाटा टाइप जो है डिक्लेयर कर रहा है। लेकिन जब हम प्रोग्राम को परफॉर्म करेंगे तो हम कोई पॉइंट्स वाली वैल्यूज लिखें या इंटीजर वाली वैल्यूज लिखें तो कंपाइलर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आया कि ये डबल num1 वाले फंक्शन के लिए इनपुट आई है या फिर इंटीजर num1 वाले फंक्शन मेथड के लिए इनपुट आई है। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है, इस सिचुएशन को कहा जाता है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग ऑफ मेथड्स। आई होप आपको ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब जो उस दौरान फंक्शन कॉलिंग हो रही होती है वो कंफ्यूज हो जाता है कंपाइलर, या जो सिचुएशन होती है उस सिचुएशन को या फिर उस कॉलिंग को हम कहेंगे एम्बिगुअस इन्वोकेशन। Sometimes there may be two or more possible matches for an invocation of a method। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि एक डबल वाला मैक्स है, एक इंटीजर वाला मैक्स है। उन दोनों में से आप किसको कॉल कर रहे हैं, किस फंक्शन को इन्वोक कर रहे हैं, किस मेथड को इन्वोक कर रहे हैं, उसके कन्फ्यूजन की वजह से जो इन्वोकेशन हो रही है उसको हम एम्बिगुअस इन्वोकेशन कहते हैं। But the compiler cannot determine the most specific match. This is referred to as ambiguous invocation. Ambiguous invocation is a compilation error. अब जैसे ये हमारे पास एग्जांपल प्रोग्राम है, इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि जी एक हमने ले लिया मैक्स जिसके अंदर इंट num1 डबल num2 ले लिया, और दूसरा जो है उसके अंदर हमने क्या किया, डबल num1 है और इंट num2 है। थोड़ा सा उसका जो है डाटा टाइप हमने चेंज किया, बाकी सेम है। तो इस दौरान क्या होगा, एम्बिगुअस ओवरलोडिंग इन्वोकेशन जो है, फंक्शन की कॉलिंग जो है एम्बिगुअस हो जाएगी।
अब आते हैं जी स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल क्या होता है। पहली बात तो ये हमारे जहन में ये होना चाहिए लोकल वेरिएबल होता क्या है, फिर उसके स्कोप के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। तो एक वेरिएबल क्या होता है जो चेंज होती रहे वैल्यूज, जैसे ए इंट बी वगैरह हम लेते हैं। तो लोकल वेरिएबल क्या होता है, ए वेरिएबल डिफाइन इनसाइड अ मेथड। तो किसी एक फंक्शन के अंदर हम मेथड के अंदर जो डिक्लेयर करते हैं तो उसको लोकल वेरिएबल कहते हैं। जैसे हम इंट मेन के अंदर हम इंट ए इंट बी या फ्लोट बी लिखते हैं, तो वो बेसिकली मेन मेथड मेन फंक्शन के अंदर ही वो इस्तेमाल हो सकता है और उसी के अंदर ही वो डिक्लेयर होता है। लेकिन उस इंट मेन के अंदर वाले इंट ए इंट बी को आप किसी फंक्शन डेफिनेशन के अंदर यूज होने वाले ए बी के साथ मिक्स कर दें और उसका जो है डाटा टाइप भी ना बताएं, सिंपली लिख दें कि जी सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ए और बी के बारे में फंक्शन डेफिनेशन मेथड डेफिनेशन के अंदर बताएं भी ना कि ये ए और बी जो है इंटीजर टाइप है या क्या है, और ये सोचें कि जी इंट मेन के अंदर तो मैंने बता दिया था कि जी ए और बी इंटीजर है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो आपको हर मेथड के अंदर जो है उसके जो वेरिएबल डिक्लेयर करने, तो उसको विद इन दैट मेथड प्रॉपर यूज करना होता है, डिक्लेयर करना होता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं लोकल वेरिएबल। एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल जो होते हैं वो, जैसे हम अक्सर सी प्लस प्लस अगर आपने प्रोग्रामिंग की हो तो उसके अंदर हम हैश डिफाइन पाई इज इक्वल टू 3.14 लिख देते हैं, या फिर कुछ जो है आउटसाइड द मेथड्स फंक्शंस जो हैं हम एक वेरिएबल डिफॉल्ट में डिक्लेयर कर देते हैं, तो वो जो है हर मेथड में यूज हो रहा होता है। यानी जो स्कोप क्या होता है, द पार्ट ऑफ प्रोग्राम वेयर द वेरिएबल कैन बी रेफरेंस्ड, कैन बी यूज्ड, उस चीज को कहते हैं स्कोप। The scope of a local variable starts from its declaration and continues to the end of the block that contains the variable. तो मेन मेथड की करली ब्रैकेट स्टार्ट होने से करली ब्रैकेट क्लोज होने तक वो वेरिएबल आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई और मेथड है, यूजर डिफाइन मेथड है, तो उसकी फंक्शन की डेफिनेशन की करली ब्रैकेट स्टार्ट होने से लेकर क्लोज होने तक के दरमियान दरमियान में जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे तो उसको उसके दरमियान में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हीं करली ब्रैकेट्स के अंदर अंदर। A local variable must be declared before it can be used. तो ऑब्वियसली इस्तेमाल करने से पहले आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है। We can declare a local variable with the same name multiple times in different non-nesting blocks in a method. ये मैं आगे एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करता हूँ। बट वी कैन नॉट डिक्लेयर अ लोकल वेरिएबल ट्वाइस इन अ नेस्टेड ब्लॉक, दस द फॉलोइंग कोड इज करेक्ट। अब ये एग्जांपल है एक करेक्ट कोड की, इसमें कोई एरर नहीं है। इसके अंदर क्या हो रहा है जी, इसके अंदर जी हमने क्या किया, एक आई डिक्लेयर किया फॉर लूप के अंदर, इंट आई इक्वल टू 1, और फॉर लूप चला दी। फिर हमने क्या किया, दोबारा से कह दिया जी इंट आई इक्वल टू 1, और दोबारा से फॉर लूप चला दी। तो ये जो दो दफ़ा आई हमने फॉर लूप के अंदर डिक्लेयर कर दिया, इस पे कोई मसला नहीं है, इससे कोई एरर नहीं आएगा। अब जैसे यहाँ पे है, हमने लिखा जी इंट एक्स इज इक्वल टू 1, इस एग्जांपल में एरर तो नहीं आएगा, लेकिन क्या है कि तरीका ठीक नहीं है। आपने एक्स को जब ऑलरेडी डिक्लेयर कर लिया कि जी इंट एक्स इज इक्वल टू 1, या डिक्लेयर तो डिक्लेयर इनिशियलाइज भी कर दिया, तो आप दोबारा उसको इंट एक्स लिखने की जरूरत नहीं, आप सिंपली एक्स इज इक्वल टू 0 लिख दें तो आपका प्रोग्राम चल जाएगा। अब आते हैं जी फंक्शन या मेथड जो हम बनाते हैं, मेथड्स का फ़ायदा क्या है, इसका ओवरऑल प्रोग्रामिंग में क्या इस्तेमाल है। तो राइट वंस एंड री यूज इट एनी टाइम। तो फंक्शन को एक दफ़ा डिफाइन कर दें, उस डिफाइन में क्या होगा, फॉर्मूला आपको एक दफ़ा डिफाइन करना पड़ेगा, एक दफ़ा सारी मैथमेटिक्स लिखनी पड़ेगी। उसके बाद सिंपली फंक्शन को कॉल करते जाएं, एक दफ़ा कॉल करें, दो दफ़ा करें, 10 दफ़ा करें, जितनी दफ़ा भी फंक्शन कॉल करना हो आप मेन मेथड के अंदर फंक्शन कॉल कर सकते हैं, या कहीं पे भी कॉल करना उसको कॉल कर सकते हैं। लेकिन जो फॉर्मूला है वो आपको बार बार लिखने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी अगर आप एक दफ़ा फॉर्मूला डिफाइन कर लेते हैं। तो ये बेसिकली मेथड्स फंक्शंस को
इस्तेमाल करने का फ़ायदा है कि ये रीयूजेबल बन जाते हैं। इंफॉर्मेशन हाइडिंग, हाइड द इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम द यूज़र। तो वो फंक्शन फार्मूला डेफिनेशन कैसे है उसके हवाले से उसको आप हाइड कर सकते हैं, और सिंपली यूज़र से इनपुट कोई से दो वेरिएबल लें और उसके बैकएंड पे वो वेरिएबल कहाँ कैसे जा रहे हैं और उसकी कैलकुलेशन की डिटेल हाइड करना चाहें तो वो सिंपली फंक्शन डेफिनेशन के अंदर हाइड करा के आप, क्योंकि यूज़र का ज़्यादा इंटरेक्शन जो है वो इंट मेन के अंदर जो जो बातें आपने लिखी होती है उसके साथ होता है, या जो जो चीज़ें आप प्रिंट स्क्रीन पे लाना चाहें। तो आप फंक्शन और मेथड्स को बनाने में यह है कि इंफॉर्मेशन हाइडिंग एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकते हैं। रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, इसका क्या मतलब है जी? आप एक प्रोग्राम है उसमें आप कोई मैथमेटिक्स एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, कोई फार्मूला परफॉर्म करना चाह रहे हैं और वो फार्मूला आप 10 दफ़ा परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो अगर आपको वो फार्मूला 10 दफ़ा डिफाइन करना पड़े इंट मेन के अंदर, उसकी बजाय आप एक फंक्शन बनाएं, उस फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर वो फार्मूला डिफाइन कर लें और फंक्शन को कॉल करके बार बार उसको इस्तेमाल कर लें, तो इससे क्या होगा कि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी डिस्कशन है जी बिल्ट इन मेथड्स के ऊपर। बिल्ट इन मेथड क्या होते हैं? मैंने पहले आपको बताया था लास्ट ट्यूटोरियल में कि जो बने बनाए फंक्शन, बने बनाए मेथड जो आप कि लैंग्वेज के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हो, और जब भी आप कंपाइलर या कोई सॉफ्टवेयर आईडी इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर कुछ लाइब्रेरी फाइल्स इंस्टॉल हो जाती हैं और उन लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर वो मेथड, वो फंक्शन डिफाइन होके पहले से पड़े होते हैं। आपको सिर्फ क्या करना होता है, फंक्शंस को, मेथड्स को इन्वोक करना होता है, सिर्फ फंक्शन मेथड को कॉल करना होता है। उसकी डेफिनेशन दोबारा से लिखने की या फिर डिक्लेरेशन या एटसेट्रा कोई डिटेल्स की ज़रूरत नहीं पेश आती। अब जैसे हमारे पास क्लास कांस्टेंट पाई है, ई है, इसके अलावा जो है उस क्लास में कुछ क्लासेस हैं मैथ्स की, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड्स, उसके अंदर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक्सपोनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, राउंडिंग जो है, राउंडिंग नंबर जो होता है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और एब्सोल्यूट वैल्यू जो है नंबर्स की वो कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन मैक्स, और इस तरह के कुछ मेथड्स हैं। वो बने बनाए मेथड हैं, बने बनाए फंक्शन हैं। वो आप जस्ट उसका नेम लिखेंगे और उसके साथ वैल्यू लिखेंगे तो वो आपका टास्क जो भी वैल्यू के ऊपर परफॉर्म करना होगा वो खुद ब खुद परफॉर्म करके आपको दे देगा। अब ये मैथ क्लास एक होती है, उसको आप इंपोर्ट करते हैं, इंक्लूड करते हैं प्रोग्राम के अंदर, उसके बाद आप ये फंक्शन सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों ये चीज़ बिल्ट इन फंक्शन का फ़ायदा क्या होता है? बिल्ट इन फंक्शन का फ़ायदा ये होता है कि जैसे मीन है, मैक्स है, एब्सोल्यूट है, ये बने बनाए फंक्शन आपके पास अगर अवेलेबल हैं तो इनकी डेफिनेशन या इनका फार्मूला वगैरह डिफाइन करना एटसेट्रा एटसेट्रा वो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिंपली लिखेंगे मैक्स और ब्रैकेट के अंदर उसके वैल्यूज़ लिखेंगे तो आपको फाइंड करके रिजल्ट जो है डिस्प्ले कर दें। तो ये तरीकाकार है हमारे पास मैथ क्लास के बिल्ट इन फंक्शन मेथड्स का। अब जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड है उसमें साइन हो गया, और उसके अंदर आप क्या करेंगे, जो डाटा टाइप है वो डबल डाटा टाइप वो इनपुट करा सकता है। उसमें आप कोई सी वैल्यू दें, उस वैल्यू के इंटर करते हैं उसका साइन, आंसर जो है साइन ऑफ थीटा, जैसे हम मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं तो वो साइन ऑफ स्पेसिफिक एंगल जो है कैलकुलेट करके दे देगा। इसी तरीके बाकी भी कोसाइन, टैन, ए कॉस, ए साइन और ए टैन, इन नेम्स के जो है ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड्स आपके पास मैथ क्लास के अंदर अवेलेबल होते हैं, बने बनाए मेथड्स अवेलेबल होते हैं। एक्सपोनेंशियल ये भी अवेलेबल है। देन इसके बाद लॉग मेथड अवेलेबल है, पावर मेथड भी अवेलेबल है। आप देख रहे होंगे कि पावर मेथड के अंदर दो आर्गुमेंट्स, दो पैरामीटर्स, दो वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं, डबल ए और डबल बी। तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा पावर मेथड को कॉल करते हुए, इन्वोक करते हुए, जो पहला आप नंबर लिखेंगे वो नंबर बेसिकली इस तरीके से होगा कि जिसकी आपने पावर लेनी हो, ए रेज टू पावर ऑफ बी, मतलब ए की पावर में जाएगा बी। और एक और मेथड है स्केयर मेथड, वो क्या करता है जी,
आप सिंपली एक नंबर लिखेंगे तो उसका स्क्वायर फाइंड करके हमें दे देगा। देन डबल सील आपको सीलिंग वैल्यू राउंडेड अप करके दे देता है, और फ्लोर में भी राउंड डाउन करके दे देता है। ये पॉइंट्स वाली वैल्यूज होती हैं। सपोज कि आपके पास 7.6 है, तो इसका राउंड ऑफ जो है वो 8 बन जाएगा, और 7.4 है तो उसका राउंड जो है डाउन जो है अगर 7 चला जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स मैथ से रिलेटेड है, यहाँ पे मैं मैथमेटिक्स की डिटेल डिस्कस नहीं करूँगा। सिंपली आपको बताऊंगा कि आप कोई भी मैथमेटिकल वैल्यू लिखेंगे तो इस मेथड फंक्शन के सामने लिखेंगे तो आपको कैलकुलेशन करके वो परफॉर्म करके दे देगा। तो इसी तरीके से दोस्तों और भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के लिए। मैक्स मीन हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, रैंडम हो गया, ये सारे फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। रैंडम क्या है कि एक सीरीज ऑफ नंबर्स जो है वो क्या डिस्प्ले कर देता है। ये इसका प्रोग्राम है जी। प्रोग्राम को यहाँ पे थोड़ा सा देख लें और उसके बाद कंपाइलर पे चलते हैं और इस प्रोग्राम को परफॉर्म करते हैं। इस प्रोग्राम को समझने के लिए कोई ऐसा कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट या वो डिस्कशन नहीं है कि जिसको एक्सप्लेन किया जाए। सिंपली आप देख सकते हैं कि 4 वेरिएबल हैं, एक का नाम I1 है, दूसरे का वेरिएबल का नाम I2 है, तीसरा D1 और चौथा D2 है। I1 जो है 27 है, I2 जो है -45 है, D1 84.6 और D2 -0.45। ये क्यों अलग अलग किस्म की वैल्यूज हैं, इसलिए कि हमने इन अलग अलग किस्म की वैल्यूज पे अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं मैथ्स वाले, और वो ऑपरेशन मैथ के परफॉर्म जो हैं वो होंगे हमारे मेथड्स के थ्रू, बिल्ट इन मेथड्स के थ्रू। तो चलते हैं कंपाइलर के पास। ये हमारे पास वो फंक्शंस हैं सारे के सारे, इसके अंदर इम्प्लीमेंटेड है। इसको जस्ट क्लिक करेंगे और हमारी कैलकुलेशन जो है डिस्प्ले पे वो दिखा देगा। अब ये कैसे दिखाए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने एब्सोल्यूट फंक्शन इन्वोक किया, मैथ डॉट एब्सोल्यूट। अब तरीका क्या है कि मैथ सिंपली आप लिखेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो मैथ क्लास है वो खुद ब खुद कॉल हो जाएगी, आपके प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाएगी। आप लिखेंगे मैथ डॉट एब्सोल्यूट ABS और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे I1 जो वेरिएबल या आपकी जो वैल्यू है। तो उसने 27 का एब्सोल्यूट जो है 27 ही बनता है, एज इट इज डिस्प्ले कर दिया। उसके बाद एब्सोल्यूट ऑफ I2, तो -45 का एब्सोल्यूट जो है वो +45 होता है, ये हमेशा ध्यान में रखें, ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। तो एब्सोल्यूट आंसर उसने 45 आपको डिस्प्ले कर दिया। देन उसके बाद राउंड करना है, D1 वैल्यू है हमारी 84.6, इसको राउंड करके उसने 85 दिखा दिया। देन उसके बाद हमारे पास मैक्स वैल्यू फाइंड करने वाला प्रोग्राम मेथड है। तो मैक्स I1 और I2 में से जो मैक्स वैल्यू है वो उसने डिस्प्ले कर दी, मैक्सिमम ऑफ 27 एंड -45, इन दोनों में से 27 इज मैक्सिमम। देन उसके बाद मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए भी उसने 84 और 0.45 में से माइनस में से जो मिनिमम वैल्यू है वो -0.45 है। देन उसके बाद स्क्वायर फाइंड करना है, तो आप सिंपली 16 मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख के ये इसके अंदर इंटर किया हुआ है कि 16 की जो है स्क्वायर वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर नहीं, SQRT, स्क्वायर रूट जो है फाइंड करना है। तो 16 का स्क्वायर रूट 4 है, जो कि डायरेक्ट आंसर आया। अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे मैंने कोई वेरिएबल यूज नहीं किया, डायरेक्ट वैल्यू लिखी है। तो डायरेक्ट वैल्यू लिख के भी आप कैलकुलेशन जो है कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आज जो है मेथड्स के ऊपर डिस्कशन कंप्लीट हुई। उसमें मैं रिव्यू आपको करा दूं कि हमने मेन मेथड के अंदर कौन कौन से फंक्शन मजीद जो है हम यूज़ कर सकते हैं। मेन मेथड से बाहर फंक्शन डेफिनेशन लिखते हैं, कुछ यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना सकते हैं, और फिर कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जो मेन मेथड के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जो कि कुछ क्लास के थ्रू, जैसे यहाँ पे मैथ क्लास हमने इंक्लूड की हुई है उसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं। तो दो मेन कैटेगरीज हैं, अगेन यूज़र डिफाइंड मेथड्स, यूजर डिफाइंड फंक्शन, और बिल्ट इन मेथड, बिल्ट इन फंक्शंस। तो इनको बाकी लैंग्वेजेस में अक्सर फंक्शंस कहा जाता है, जावा लैंग्वेज के अंदर इसको
मेथड कहा जाता है। बाकी लैंग्वेज के अंदर फंक्शन कॉलिंग कहा जाता है, इसके अंदर मेथड इन्वोकिंग कहते हैं। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे, कुछ एग्जांपल प्रोग्राम्स भी आपने देख ली। कोशिश करें कि ये सारे प्रोग्राम्स आप अपने कंपाइलर पे परफॉर्म करके भी देख लें। तो दोस्तों, नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।